नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बातें करेंगे छोटे बच्चों के कोल्ड एंड कफ की होम रेमेडीज़ के बारे में। बेबीज़ फ्रॉम 0 to 6 month, व्हाट आर द होम रेमेडीज़ फॉर द कोल्ड एंड कफ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बच्चों को ये इन्फेक्शंस कैसे हो सकते हैं। बच्चों को ये इन्फेक्शंस किसी भी फूड आइटम से नहीं होते या चेंज ऑफ द वेदर से नहीं होता। ये इन्फेक्शन बच्चों को तभी हो सकता है जब वो किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए हु इज़ इन्फेक्टेड विद द वायरस और द बैक्टीरिया। जिनको कोल्ड है, कफ है, वो अगर बच्चे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनको ये इन्फेक्शंस लग सकता है। बच्चों को अगर आप बच्चे खेल रहे हैं, बार बार ज़मीन पे खेल रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो भी बच्चों को ये कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम्स हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि बच्चों के क्या क्या होम रेमेडीज़ हम यूज़ कर सकते हैं फॉर 0 to 6 month। 0 to 6 मंथ बेबीज़ के लिए अगर कोल्ड एंड कफ आप होम रेमेडी यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होम रेमेडी उनके लिए तो ब्रेस्ट मिल्क है। ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए एंटीबायोटिक का काम करता है और ब्रेस्ट मिल्क से उनको कोल्ड एंड कफ में बहुत आराम मिलता है। वैसे भी बड़ों को जब कोल्ड एंड कफ होता है तो वी ट्राई टू इनटेक मोर एंड मोर लिक्विड, तो उसी तरह छोटे बच्चों को भी आप जितना ब्रेस्ट फीड करा सके ड्यूरिंग देयर कोल्ड एंड कफ प्रॉब्लम, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। सेकेंड इज़ द मैजिकल मेडिसिन, दैट इज़ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को अगर आप अच्छे से वार्म कर ले गार्लिक क्लोव्स एंड अजवाइन के साथ और उसको हल्का वार्म बच्चे को अप्लाई करें तो उनको कोल्ड एंड कफ से बहुत जल्दी राहत मिलेगा। उनके आप पान में लगाएं, उनके फुट में लगाएं, उनके बैक में लगाएं, उनके चेस्ट में लगाएं, तो बच्चों को बहुत जल्दी आराम होगा। तो मस्टर्ड ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर द कोल्ड एंड कफ रेमेडीज़ for the babies from 0 to 6 month. Third is turmeric. Turmeric is very important for everyone. टर्मरिक जो है वो बड़ों के लिए भी अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा है। आप टर्मरिक का पेस्ट बना के, चूँकि छोटे बच्चे अभी कुछ खा पी नहीं सकते, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे रहते हैं 0 से 6 मंथ तक, तो ऐसे केस में हम बच्चे को टर्मरिक का पेस्ट बना ले। आप हल्दी में थोड़ा सा वार्म वाटर मिला के उसका एक पेस्ट तैयार कर ले और बच्चे के पाम में, उनके फुट में, उनके चेस्ट में, उनके बैक में अगर आप लगाएं तो उनको कोल्ड एंड कफ से बहुत जल्दी राहत मिलेगा। टर्मरिक हीट प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के लिए, वो हमारे जमे हुए कफ को या ड्राई कफ को पिघला देगा, बच्चे के चेस्ट से वो निकालने में हेल्प करेगा। आप टर्मरिक का पेस्ट बनाकर उनको लगाएं और फिर थोड़ी देर बाद उसको क्लीन कर दें, बच्चे को राहत ज़रूर मिलेगा। गाय का घी, हमारे पुराने लोग भी कहते हैं कि गाय का घी बहुत अच्छा औषधि है। इट्स वेरी गुड मेडिसिन फॉर द बेबीज़। छोटे बच्चों को कोल्ड एंड कफ में अगर आप गाय का घी भी हल्का वार्म करके उसी तरह जैसे मस्टर्ड ऑयल और टर्मरिक का पेस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उनके चेस्ट, बैक, उनके हथेली और उनके फुट पे, उसी तरह लगाएं और उनको थोड़ी देर छोड़ दे वार्म कपड़े पहनाकर, जैसे कि पैर में सॉक्स पहना दे, हाथ में ग्लव्स पहना दे, तो बच्चे को तुरंत कोल्ड एंड कफ से राहत ज़रूर मिलेगा। नेसल ड्रॉप, डॉक्टर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं नेसल ड्रॉप, बिकॉज बच्चे के नाक में अगर उसके कंजक्शन है तो वो नेसल ड्रॉप से निकल जाता है। बट इन केस अगर आपके पास वो नेसल ड्रॉप नहीं है तो आप डॉक्टर से कंसर्न करके घर में भी ये नेसल ड्रॉप बना सकते हैं। नेसल ड्रॉप बनाने के लिए हमें बिल्कुल स्टेरलाइज कटोरी चाहिए, स्टेरलाइज स्पून चाहिए और उसके बाद एक फ़िल्टर्ड पानी हमें लेना है और थोड़ा सा सॉल्ट। इन सभी को हमको मिक्स करके हम इनको आप नेसल ड्रॉप बना सकते हैं बच्चों के लिए। अब बनाने के लिए हमें 4 स्पून ऑफ वाटर, वार्म वाटर लेना है जो कि पूरी तरह से अच्छे से वार्म हो और 100 डिग्री पे बॉईल किया हो, मतलब डिस्टिल्ड वाटर प्रॉपरली होना चाहिए, और उसमें आप ½ टेबल स्पून नमक डाल देंगे तो वो नेसल ड्रॉप बच्चे का काम में आ सकता है।
सो ये सभी रेमेडीज़ एक्सेप्ट ब्रेस्ट मिल्क, ये सभी रेमेडीज़ बच्चों को 6 मंथ के बाद भी हम अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों को 6 मंथ के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चों को फ़ायदेमंद ही रहेगा। छोटे बच्चे 1 ईयर तक बहुत सारे प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड करते हैं, उनके साथ हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, उनको एनी टाइम उनके हाथ को सैनिटाइज रखना पड़ता है, क्योंकि वो इधर उधर खेलते हैं, वो ज़मीन पे हाथ रखते हैं, जितने भी वायरस एंड बैक्टीरिया उनके हाथ में, जर्म्स, ये सब उनके हाथ में आ जाते हैं और वही हाथ वो मुंह में डालते हैं, जिससे उनको बहुत सारी बीमारियां होने का डर है, जैसे कि कोल्ड, कफ और कॉन्स्टिपेशन, पेट का चलना। ये सभी प्रॉब्लम बच्चों को इसी तरह से हो सकते हैं। तो हम सबसे अच्छा उपाय जो मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज़ हाइजीन एंड सैनिटाइजिंग। तो ये दोनों चीज़ अगर हम अपने बच्चे के साथ प्रॉपरली रखते हैं तो कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम हमें बच्चों के साथ फेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि 8 मंथ से 1 ईयर तक के बच्चों के लिए हम क्या होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं फॉर द कोल्ड एंड कफ। मैं पार्ट वाइज आपके साथ वीडियोस शेयर करूँगी। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता रहेगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तब तक ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड बाय।